सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। कार्यक्रम संस्थापिका सुमन मोहनी जी का धन्यवाद। कार्यक्रम संचालक, कार्यक्रम अध्यक्ष दादा गोपाल केसरी जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी दिव्यजनों, सभी मुख्य स्वागत भाई, स्वागत करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। कि श्री राम के प्रताप को, भरत के जाप को, लक्ष्मण की प्रभुताई रघुराई भूल जाऊं क्या। रज के पड़त भय सिला भई नारी, उन चरणन की दुहाई भूल जाऊं क्या। नाम से है वेग समवेग जिनके, आकार निराकार हनुमत की बढ़ाई भूल जाऊं क्या। जाम से है जम्बलो लय वानर की टोली, वो सागर पे चढ़ाई भूल जाऊं क्या। भूलन ते विसरे श्री राम को न भूलियो, प्राणन को भूलो तो भूल जाऊं क्या। विराजे हैं प्रभु श्री राम यहाँ, कहो तो हनुमत की बाती सीना चीर दिखलाऊं क्या। ओ कलम के सर सवारों, छोड़ो दामन प्रेम का, आओ मिलकर सूरवीरों की वीरता गाएं हम। जो लड़े हैं उनकी जीवनी को अमर बनाए हम। पुष्प नहीं सहेज पाएंगे इतिहास समूचा, शब्दों के बांधों पे यलगार को लिखना होगा। जो बहा है लहू तुम्हारे हमारे लिए, उस लहू का संपूर्ण आधार लिखना होगा। वाह क्या बात है। कुछ लोगों का कहना है कि मंचों पे खड़े होकर के कविता पाठ करने से, काव्य पाठ करने से जंगें नहीं जीती जाती। मान्यवर, उनसे कहना चाहता हूं कि आप कवि भूषण को याद करिए, चंद्रवरदाई को याद करिए और फिर कहिए कविताओं का क्रम युद्ध से कम रहा। क्या बात है, बहुत सुंदर। कलम के प्रारूप में तिनका ही सही, परंतु कवि भूषण की कविताओं का अनुयायी हूँ। कलम में भरता हूँ तीर तरकस तलवारें, हाँ मैं ही चंद्रवरदाई हूँ। क्या बात है, वाह वाह। कलम के सहारे तल से अंबर तक को जोड़ सकता हूँ, है वरदान मुझे वीणा वादनी का, शब्दों के तीरों से शत्रुओं की छाती भेद सकता हूँ। बहुत सुंदर। आदरणीयों, आप सभी के समक्ष युद्ध भूमि का पटल दृश्य रखने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ संपूर्ण सदन में चेतना की जागृत होगी। प्रारंभ करता हूँ कि ढोल नगाड़े सब बज गए, कर विजयी तिलक योद्धा सारे रण जाने को सज गए। गज गज को अश्व, अश्व को चिंगाड़ रहा, रथ पे बैठा योद्धा शत्रु को ललकार रहा। नीति अनीति भय भावन का ना बोध दिखाई देता है, जब होता सम्मुख शत्रु खड़ग चलती है चपलासी और नेत्रों में प्रतिशोध दिखाई देता। अरे वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सौरसा ललाट है, रक्त का प्रकाट है, धीरों की राह पे तीरों के प्रवाह पे। अश्व है जो सिंह की भांति हुंकार दे रहा, शीश है जो भिन्न है धड़ से, वो भी शत्रु को ललकार दे रहा। नीतियों का बोध है, नेत्रों में प्रतिशोध है, समन्वय की आग है, परिजनों का त्याग है, युद्ध ही संगीत है, युद्ध ही अनुराग है। जिंदाबाद, वाह। जिस धरा पे उठाए बालकों ने भी शस्त्र, उस धरा के नाम पे जीवन का उत्थान लो वीरो। हाँ, प्रेम बिन जीवन नहीं, किंतु युद्ध को नियम ही मान लो वीरो। वाह, युद्ध को ही नियम मान लो वीरो, वाह बहुत बढ़िया। आदरणीय, स्मरण करिए कि वो माता क्या होती होगी जो अपने पुत्र से कहती होगी तू बलिदान होगा तो मेरा गौरव बढ़ेगा। वो दृश्य आप सभी के समक्ष रखता हूँ। माता कहती है अपने पुत्र से कि चित्त चिरायु चिंगाड़ कर, अनभिज्ञ अलौकिक अमोघ वार कर, दक्ष प्रवीण प्रहार कर, तू लाल एक सिंहनी का प्रतिकार कर, संहार कर। पराक्रम से तेरे मस्तक मेरा पर्वत शिविर दिखलाएगा, होगा यदि बलिदान युद्ध में तू, तो संपूर्ण कुल का गौरव बढ़ जाएगा। अभिषेक दादा, मेरे संज्ञान में किन्हीं दिनों पहले एक बात आई कि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में छात्रों ने ठुमके लगा करके कार्यक्रम को सफल बनाया। ये हास्य का परिवेश होगा, परंतु वर्तमान युवा पीढ़ी के पुरुषत्व पे सवाल है कि जिन हाथों में होनी थी कलम, उन हाथों में सिगरेट सिगार है। वो क्या वीरता के वर्चस्व को पहचानेंगे जो चंद तालियों के खातिर घुंघरू पहनने को तैयार है।
आदरणीय, संस्था के नियम पारित हुए कि मंच पे संतुलन बनाकर बोलना है। अच्छी बात है, संस्था के नियमों का सम्मान करता हूँ, परंतु देश के हालातों को देखकर, मुल्क के हालातों को देखकर, पहलगांव की वो घटना देखकर भी मैं चुप रह जाऊं, मेरी कलम मौन रह जाए, इतनी नपुंसकता मेरे भीतर नहीं है। जो सिंदूर सजा था माथे पे, वो सिंदूर पोंछ दिया था तुमने। धर्म पूछ कर मारोगे, आपस में लड़ जाएंगे, कुछ ऐसा सोच लिया था तुमने। मुल्क तुम्हारा भूल में है, भला सिंह भी क्या गीदड़ से हारेगा। कल भी घुसकर मारा था भारत, अब भी घुसकर मारेगा। जो सिंदूर मिठाया माते का, उस सिंदूर पे संग्राम लिखा जाएगा। चाहती कश्मीर को पाने पी, अब लाहौर में जय श्री राम लिखा जाएगा। मैं चाहता हूं मेरी बात भारत के हर मुसलमान तक पहुंचे कि मैं विरोधी नहीं जाति मजहब किसी पंथ का, ना ही विरोध करता हूं बाइबल कुरान या किसी ग्रंथ का। मैं विरोधी हूं उन आपदाओं का जो पहलगांव के यात्रियों, कश्मीरी पंडितों और बांग्लादेशी हिंदुओं पर ढाई गई। मैं विरोध करता हूं उस मानसिकता का जो राजनीति हथकंडे अपनाने को भारत में लाई गई। रखकर सम्मान साधुओं का, सदैव ढोंग और प्रपंच का विरोध करता हूं। लड़ने को लड़ाकों की परिणति से, संग पुराणों का युगबोध रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत दिव्य। कुछ समय और लूंगा, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कुछ समय। मैं मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से आता हूं। हमारे इधर एक क्षेत्र है चंबल, हाँ। जिसको लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा मैं आप सभी के समक्ष रखता हूं कि कह रहे हो जिसे डकैतों का गढ़ है, वो बागियों की सरजमी चंबल है। नहीं सही तानाशाही प्रशासन की, बोध मरण का प्रतिसंचल है। डकैती तो मात्र एक साधन था रोटी का, यलगार की निशानी चंबल है। एक श्रृंगार की छटा बिखेरूंगा, फिर स्थान ग्रहण करूंगा अपना। दादा कहते हैं कि बुंदेलखंडी आदमी बुंदेली ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकत। एक श्रृंगार बुंदेली आप सभी के समक्ष रखता हूं कि दौलत ते दौलत जीवन लो वार दें उन पे, जो आंचल के तनकऊ सरकत पे लजावती। मालिक हम ठहरे पट्ट गवार, सुंदरी को तो देखता हूं ना हमका। अरे वो दद्दई बात है। अरे 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 वाह वाह वाह।